राम राम बच्चों, आज हम सुनेंगे परशुराम जी का जनकपुरी में आगमन। जनकपुरी में श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्रित हो गए हों। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर ऋकुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां आए। परशुराम जी को देखते ही राजा जनक उनके चरणों में सिर नवाकर प्रणाम करने लगे और सीता जी को बुलाकर भी प्रणाम करवाया। फिर विश्वामित्र जी ने भी दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया और कहा कि ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। जैसे ही उनकी नजरें राम जी की तरफ जा लगी तो उन पलकों ने झपकना ही बंद कर दिया, पर फिर अनजान बनकर जनक जी से पूछने लगे कि ये भारी भीड़ कैसी है। उसी क्षण जैसे ही उनकी नजर धनुष के टुकड़ों पर पड़ी तो वे कठोर वचन में बोले, रे मूर्ख जनक, बता ये धनुष किसने तोड़ा? उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दे, नहीं तो तेरा राज्य जहाँ तक है वहां तक की पृथ्वी में उलट दूंगा। मुनि को क्रोधित देखकर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत ही विनम्र वाणी से उनसे कहा कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तो आपका कोई दास ही होगा। परशुराम जी बोले, दास? दास का काम तो सेवा करने का है, पर उसने ये शत्रुता का काम किया है। और हे राम सुनो, जिसने धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु ही है। तब लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा कि उनके भाई से कोई इस तरह बात कर रहा है। तुरंत लक्ष्मण जी बोले, हे गोसाई, ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कई तोड़े हैं और मेरे भैया राम ने तो इसे नया जानकर छुआ था। ये तो छूटे ही पुराने से जर्जर धनुष की तरह टूट पड़ा, तो इसमें मेरे भैया राम का क्या दोष? अब ऐसी बात सुनकर परशुराम जी को और गुस्सा आया। उन्होंने कहा, मैं तुझे बालक जानकर मारता नहीं हूँ, पर हे मूर्ख, क्या तू मुझे जानता नहीं? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, पर अत्यंत क्रोधी हूँ। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को शांत होने का इशारा किया। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत ही विनय के साथ कहा कि हे नाथ, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप मेरे भाई लक्ष्मण के वचन पर कान न दीजिए। ये तो बालक है, अनजाने में भूल को क्षमा कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए, क्योंकि वे जान गए कि ये कोई और नहीं, विष्णु के ही अवतार श्री राम जी हैं। और उनसे कहने लगे, हे राम, हे लक्ष्मीपति, आप इस धनुष को खींचिए, क्योंकि ये आप ही का है और फिर मेरा संदेह दूर हो जाएगा। परंतु परशुराम जी ने जैसे ही धनुष देने की प्रक्रिया की, धनुष तो अपने आप ही भगवान राम के पास चले गया और परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब परशुराम जी ने श्री राम जी का प्रभाव जाना। उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया, प्रेम उनके हृदय में समा नहीं रहा था। वे कहने लगे, हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में ही आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। नारायण 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 नारायण।